एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि भारत में ऑनर किलिंग के बारे में बात करती है। क्या है वो न्यूज़? चलिए सबसे पहले उस न्यूज़ की तरफ नज़र डालते हैं। ये है वो न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बता रही है कि किस तरह से भारत में इस समय पर ऑनर किलिंग को जस्टिफाई किया जा रहा है। भारत के कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की दलित कम्युनिटी आज के समय पर एजुकेटेड भी है और एम्पावर्ड भी है। वहाँ पर आज के समय में सबसे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस भी देखी जा रही हैं। यानी कि पूरे भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ की दलित कम्युनिटीज़ में इंटरकास्ट मैरिज का चलन बढ़ा है। उसी के साथ में ऑनर किलिंग के मामले भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरह से आज का समाज ऑनर किलिंग को जस्टिफाई कर रहा है, आइए चलिए इस पर नज़र डालते हैं, जो कि भारत के एक दूसरे परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। न्यूज़ है कि किस तरह से भारत में जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, ये वो स्टेट हैं जहाँ की दलित कम्युनिटीज़ बाकी राज्यों के कंपेयर में काफ़ी एम्पावर्ड है, एजुकेटेड है, डेवलप्ड है। और एक इन्हीं दलित केसेस में, यानी कि जो दलित कम्युनिटी है जो कि हाईली एम्पावर्ड है, इन्हीं में ऐसे रिकॉर्ड को दर्ज किया गया है जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस के तौर पर किसी दूसरे जाति या धर्म में शादी करने के मामले पर ऑनर किलिंग के मामले सामने आए हैं, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है हमारी लिटरेसी पर और हमारे एम्पावरमेंट पर। साथ में भारत के कई राज्य किस तरह से आज के समय पे इस ऑनर किलिंग को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। अभी हाल ही में एक केस हुआ है तमिलनाडु में जिसकी वजह से ये ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। फिलहाल गाइस, मैंने आप लोगों के लिए इसके कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, हम उसकी तरफ चलेंगे और फिर उसके बाद में एक बार इस एडिटोरियल को दिखाऊंगी कि किस तरह से यूपीएससी आपसे इससे क्वेश्चन पूछता है और ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ नज़र में क्यों है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक डेटा को पकड़ा गया है। डेटा ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे भारत के सबसे ज़्यादा दलित कम्युनिटी के इम्पावर्ड रीजन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ पर दलित कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, एजुकेटेड है, लिटरेट है। वहाँ पे दलित समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस का भी इसी के साथ में चलन बढ़ रहा है। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है ऑनर किलिंग का, क्योंकि यहाँ पर ऑनर किलिंग की जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आज के समय पर भारत में चाहे कितनी भी लिटरेसी आ गई, कितना भी एम्पावरमेंट आ गया है, लेकिन अभी भी हम जो ये कास्ट कम्युनिटीज हैं या फिर जो हमारे कास्ट से रिलेटेड एक अरेंजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसे हम सिंपल कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, हम इसे खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला इस समय न्यूज में छाया हुआ है। ये मामला अभी तमिलनाडु की एक केस की वजह से चर्चा में आया है, जिसमें एक परिवार में एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की थी जिसके बाद ऑनर किलिंग की गई। और ये मामला अब लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दलित समुदाय जिस घर के ये कहानी है, ये हाईली एम्पावर्ड फैमिली थी जिसमें बच्चे की इंटरकास्ट मैरिज कराई गई और उसके बाद ऑनर किलिंग का मामला उस घर में देखा गया। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का जो कास्ट कंडीशन है या फिर हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो क्या कहता है, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। देखा जाए तो आज के समय पे हमारे देश भारत में, ना केवल आज के समय पे, काफ़ी लंबे समय से ही हमारे देश भारत में कास्ट सिस्टम एक बड़ा कंसर्न का मुद्दा बना हुआ है। ये बनाया गया था जिस समय पर, उस समय पर सामाजिक ढांचों के व्यवस्था को देखते हुए और साथ में जो सब परिवार हैं, समुदाय हैं, उनकी महत्ता को समझाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के समय पर इसे स्टेटस बना लिया गया है। ये कास्ट या फिर जातीय समुदाय इसको अपने स्टेटस से जोड़कर देखा जा रहा है, अपने सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। कई मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें किसी इंसान ने किसी दूसरी जाति में या फिर अपनी किसी निचली जाति में एज पर डेटा शादियां की हैं, तो लोगों के बीच में ऑनर किलिंग के मामले बढ़ते दिखाई दिए हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा भारत जिस एम्पावरमेंट, जिस एजुकेशन की बात कर रहा है, जिसको बढ़ाने की बात कर रहा है, जैसे जैसे हमारे एम्पावरमेंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लिटरेट लोग होते जा रहे हैं, अंतरजातीय विवाह होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर से कास्ट सिस्टम के
उस क्राइटेरिया को खत्म नहीं किया जा सका है। आज भी लोग उन्हीं पैरामीटर से ऊंची जाति और नीची जाति में लोगों को तोलते नजर आ रहे हैं और इस कास्ट सिस्टम को अपने सम्मान से जोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने सम्मान के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, परिवार के सदस्यों की हत्या की जा रही है और इसी को ऑनर किलिंग का नाम दिया जाता है। तमिलनाडु में कास्ट पैराडॉक्स क्या है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। देखो, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो नागरिक के लिए आवाज उठाने का हमेशा से काम किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु एक ऐसा सिस्टम जहां पे सिस्टम को डेमोक्रेटाइज रखा गया है, उसके बाद भी यहाँ पर भी कास्ट मैनर या फिर कास्टिज्म का फैलाव बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे कास्टिज्म का फैलाव ज्यादा होता जा रहा है तमिलनाडु में, चाहे कितनी भी एजुकेशन हो, चाहे कितनी भी लिटरेसी, चाहे कितना भी एम्पावरमेंट हो, आज के समय में ये राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि ऑनर किलिंग को समर्थन करता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक जो कि इतने लिटरेट हैं, उसके बाद भी वो अंतर्जातीय विवाह के नाम पर ऑनर किलिंग को कर रहे हैं और उसको समर्थित भी कर रहे हैं। यानी कि बहुत गर्व से बता रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को मार दिया, हमने अपने बेटे को मार दिया, हमने हत्या कर दी क्योंकि उसने लव मैरिज की थी या फिर उसने किसी दूसरे कास्ट में जाकर शादी की थी। सार्वजनिक लोग से जो जाति का विरोध करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे पर्सनली बात करें या फिर उनसे पर्सनली जानने की कोशिश करें तो अभी भी वही लोग जो कि पब्लिकली सबके सामने एक मोर्चा खड़ा करते हैं कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है, सब जो फेवर में या फिर पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, उनके अंदर भी आज के समय पे कास्ट सिस्टम को लेकर पॉजिटिविटी है, जो कि इंटरकास्ट मैरिज में होने वाले केसेस की वजह से ऑनर किलिंग को सम्मान भी देते हैं। जातियों की जड़ें जो कि परिवार की परंपराओं को दिखाती हैं, रीति रिवाजों को पहचानने में मदद करती हैं, विवाह की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी कास्ट सिस्टम है जिसने बनाया था समाज को सिस्टमेटिक बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन उसने एक सीमा बना के रख दी है, जिसने लोगों की समाज में ही नहीं बल्कि सोच की भी सीमा को तैयार कर दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवारों का स्थानांतरण हो रहा है, उसके साथ में आज के समय पर भी लोग, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरजातीय विवाह को, इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कबूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से विवाह दर में तो कमी आ ही रही है भारत में। साथ में जो पारंपरिक फैमिली स्ट्रक्चर होता था, जिसमें पूरा जॉइंट फैमिली रहा करता था, उसमें भी एक बड़ी गिरावट को देखने को मिली है। यानी कि भारत में अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली का रुख बढ़ता जा रहा है, जो एक कम्युनिटी फैमिली होती थी वो खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे परिवार का महत्व कम होता जाएगा, जाति का प्रभाव धीरे धीरे अपने आप ही कमजोर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो इस जाति प्रभाव को लगातार मानती आ रही है। अब चलिए एक बार इस न्यूज की तरफ देखते हैं कि वो पॉइंटर जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं वो इस न्यूज को कैसे कवर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम इंडिया की बात करें तो कास्ट जो भारत में है वो इंडिया की अकेली प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोशल कल्चरल्स हैं जहाँ पे डीपली रूटेड है कास्ट, यानी कि लोगों के सर्वाइवल का एक तरीका बन गया है कास्ट। चाहे उन्हें कितना भी पढ़ा दिया गया, उनको चाहे कितना भी एजुकेट कर दिया गया, लेकिन आज के समय पर भी वो अपने सोशल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं अपने ऑनर किलिंग के केसेस को। भारत में अगर हम बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो कि कास्ट सिस्टम को अभी भी मानते हैं, सोशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में, या फिर भारत के कास्ट सिस्टम को जो कि पुराने समय से चला आ रहा है उसको आज तक अपनी जड़ों से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑनर किलिंग के अगर हम केसेस की तरफ नजर डालें तो ये सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली दलित कम्युनिटीज में केसेस देखे जा रहे हैं। यानी कि वो कम्युनिटीज जो कि आज के समय पे वेल एजुकेटेड है, वेल मेंटेन है, एम्पावर्ड है, लेकिन उसके बाद भी इन केसेस में कमी नहीं आ रही है। अगर कोई भी दलित परिवार जिसमें कास्ट अनदर कास्ट में शादी की गई है, वहां पे ऑनर किलिंग के केसेस के नंबर्स भारत में बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड केरला ये वो है जो कि इस समय पर ग्रेटर एम्पावर कंडीशन में है। उसके बाद भी इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ने इस बात को बताया है कि ये वही राज्य है जहां पर आज के समय पर सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग के केसेस को बढ़ते हुए देखा गया है। यानी कि जहां पर इंटरकास्ट मैरिज इन राज्यों में हुई है तो यहाँ पर ऑनर किलिंग के मामले भी सामने आए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में तो अराउंड 50% ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर
इंटरकास्ट मैरिजेस के जो संख्या है वो 5% बढ़ती हुई दिखी है, किसके बीच में, दलित के बीच में। बट स्टेट विद एम्पावर्ड पॉपुलेशन शोज हायर नंबर, जबकि अगर हम सिर्फ दलित की बात करें तो ये नंबर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेट विद इंक्रीज एक्सीडेंट ऑफ ऑनर किलिंग, और साथ में इसी के साथ में जैसे जैसे हमारे इंटरकास्ट मैरिजेस के नंबर यहाँ राज्यों में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऑनर किलिंग की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के केस कास्ट पैराडॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर आज के समय पर भी लोग चाहे कितने भी लिटरेट हैं, तमिलनाडु के स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेट बूस्ट है, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटीज हैं, उसके बाद में भी आज के समय पर भी जो तमिलनाडु रीजन है यहाँ पर कास्ट किलिंग को डिफेंड किया जा रहा है, यानी कि ऑनर किलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। फैमिली एंड कास्ट की अगर हम बात करें, जिस परिवार को, जिस ग्रुप फैमिली को कास्ट के नाम पर बनाया गया था, एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था, उसी परिवार ने अपने सम्मान से जोड़ लिया है कास्ट सिस्टम को। यानी कि एक जाति को अपने सम्मान से ग्रुप फैमिली में, या फिर कहना चाहिए हमारी जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें जोड़ लिया गया, जिसकी वजह से तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहाँ पर दलित परिवारों में ऑनर किलिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब जितनी भी न्यूक्लियर फैमिली है, आंकड़ा ये भी कहता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में हमारी जो ऑनर किलिंग की संख्या है वो कम होती जा रही है, क्योंकि वहां पर लगातार जो कास्टिज्म है उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये है वो न्यूज जो ये बताती है कि भारत इम्पायर तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो रूढ़वादी सोच है हम उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, भारत में जो ऑनर किलिंग की जा रही है और कुछ राज्य इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, आपकी इस पर खुद की क्या राय है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।